डिजिटलाइजेशन जब हो रही थी और हमें लग रहा था कि जो अब दुनिया है वो ग्लोबलाइज हो जाएगी, आई एम गोइंग टू बिकम अ ग्लोबल सिटीजन, मुझे पूरी दुनिया का एक्सेस इस डिवाइस के अंदर होगी। वो तो होगी, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई। पहली चीज़ें बहुत महंगी थी, फिर इंटरनेट भी अब तो इतना सस्ता हो गया कि हर मोबाइल के अंदर इंटरनेट चल रहा है। ट्रू। इसने चीज़ों को सुधार किया। बहुत सारे ऐसे दीनी उलमा इकराम हैं जिनसे आप कभी ज़िंदगी में ना मिले हों, बट उनकी बातें, उनके मैसेज, उनकी तबलीग जो है वो आप तक पहुंच जाती है, पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। इसी तरह एजुकेशन है, ई लाइब्रेरीज़ आ गई। मुझे मतलब अगर मुझे शौक है अमेरिकन कल्चर को पढ़ने का, तो मुझे फ़िज़िकली वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ सही। ग्लोबलाइजेशन और इस ग्लोबल विलेज में वो सारी चीज़ें एक्सेस करता हूँ। बट हम पाकिस्तानियों ने अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर वो मैग्नेट लगा हुआ है जो हमेशा नेगेटिव चीज़ को अट्रैक्ट करता है, और हम कुछ नेगेटिविटी को हमने ज़्यादा अट्रैक्ट किया। क्योंकि अब आप एक पॉडकास्टर भी हैं और आपको साल से ज़्यादा हो चुका है, तो अब आप सहाफ़त के अंदर आपने प्रैक्टिकली कदम रख दिया। एक येलो जर्नलिज्म होती है, पहले वो ज़रा मुश्किल होती थी, फिर भी उसकी उसकी पकड़ होती थी। अब आपने एक शोशा छोड़ना हो, आप जैसा इन्फ्लुएंसर एक अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी बना के वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट कर दे, तो वो चलते चलते एक हफ्ते के अंदर जंगल की आग की तरह पूरे शहर जी। और पूरे मुल्क, और फिर जितने उस मुल्क के रिहायशी हैं या वो ज़ुबान बोलने वाले दुनिया में मौजूद हैं, उन तक वो चीज़ पहुंच जाती है। हमने खान साहब के टाइम पे देखा, बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया दूसरे मुल्क बैठ के। जब खान साहब की अबडक्शन हुई, तो उस टाइम पे भी ऐसी खबरें आ रही थी कि उनको यहाँ रख दिया गया, उनको वहाँ रख, वो सारी की सारी खबरें वो इस वजह से देते थे। अगर आप उनके जाके यूट्यूब स्टैट्स देखे, तो उसने जो है ना एक दिन के अंदर पाकिस्तानी 10 मिलियन कमा लिया। सो वो जान के इस तरह की खबरें ब्रेक कर रहे थे। एंड खान साहब एक पॉलिटिशियन है, उनकी पॉलिटिक्स से आपको इतराज़ होता है, उनकी ज़ात से तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, बिल्कुल। बट इन्होंने इसको ज़ाती मसला बना दिया। और अगर आप खान साहब अब बाकी पॉलिटिशियन के साथ बैठना भी जाएँ, तो वो बार-बार वो क्लिप लगाते हैं कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूँगा। अब उनके कहते हैं ना कि बंद गली के अंदर ये लेके चला गया है सोशल मीडिया। ये करते अपनी मर्ज़ी से हैं, पर ये आपको और मुझे पता है। सो आप व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस कि इसने वाक़ई कुछ सुधार पैदा किया माशरे में, पाकिस्तानी सोसाइटी में, कि ये और गलती का बाइस बन चुका है? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा फॉर हैविंग मी, एंड ऑफ कोर्स आपकी कॉन्वर्जेशंस बहुत ही एनलाइटनिंग होती हैं। सो आई थॉट कि आप बैठते हैं, कुछ आपसे भी सीखने को मिले। सर, But you are very right that social media is a curse for many countries and not even countries, for individuals as well. राइट, And Pakistanis are very talented जब बात होती है। तो माशाल्लाह। जब नेगेटिव भी अट्रैक्ट करने में। कभी भी नेगेटिव, देखिए ये एक हाँ, ह्यूमन हाँ, साइकी है, एक हाँ, हमेशा आपको जो नेगेटिविटी होती है ये ज़्यादा हमेशा अट्रैक्ट करती आपको है। अट्रैक्ट करती है, या कोई भी आपको कोई इस तरह के थॉट्स आते हैं वो आपको ज़्यादा प्रोवोक करेंगे अपनी तरफ आने के लिए एज़ बनिस्बत पॉज़िटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स या के। एंड जैसे आपने नरेटिव बिल्डिंग की बात की कि ये कोई एक इन्फ्लुएंसर आया, उसने एक अपनी तरफ से एक नरेटिव एक बिल्ड किया, भले वो फिक्शन स्टोरी हुई, लेकिन उसने इस तरीके से प्रेजेंट की कि वो बिल्कुल ही अच्छा लगा कि फैक्चुअल अकाउंट्स पे बात हो रही है। बिल्कुल ठीक है। एंड उसको इंडोर्स करने के लिए मजीद 5 से 6 लोग जो उसी टाइम लाइन को फॉलो कर रहे हैं वो भी साथ में शामिल हो गए, तो वो एक प्रॉपर नैरेटिव बिल्ड हो गया। 6 लोगों ने एक स्टांस, एक चीज़ जो कि बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो आउट ऑफ नो वेयर आई और हर जगह जो है वो वायरल होनी शुरू हो गई। एंड बाकी लोगों ने भी उसके अंदर, जाहिर सी बात है जब व्यूज़ इस तरह मिल रहे होते हैं तो हर कोई कोशिश करता है कि उसमें से एक पाए है बहुत बड़ा, उसमें से कुछ चंक खुद भी ले ले। हम कहते हैं बहती गंगा से हाथ धो ले। बिल्कुल, तो उसमें गंगा तो से बह ही रही है, थोड़े पैसे मैं भी बना लूँ। थोड़े से वो कर ले। हाँ, अब जो है कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं कि जिनके ऊपर अगर आप बात करेंगे तो आपको व्यूज़ मिलने ही मिलने मिल हैं। नहीं मिला। और बिल्कुल ठीक है। अगर वही इन्फ्लुएंसर या वही पॉडकास्टर या वही व्लॉगर अगर नॉर्मल वीडियो बनाते हैं उसके इतने व्यूज़ नहीं आते, तो जाहिर सी बात है उसको भी व्यूज़ चाहिए। तो समटाइम्स ये भी नहीं है, क्योंकि इनिशियली ऐसा लगता था कि शायद किसी एक इंडिविजुअल या एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन है लोग, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि जब वो देखते हैं कि हाँ अगर इसके मुतालिक बात होगी तो लोग सुनेंगे, तो वो ज़्यादा प्रेफर तो करते हैं, और पॉलिटिकल ये ट्रेंड बिजनेस है। आप क्या है, अगर आज खान साहब पॉलिटिकल ट्रेंड है, तो जी। लोग खान साहब को वीडियोस बनाएंगे। अगर मरियम नवाज पॉलिटिकल ट्रेंड है, लोग और मरियम वो बन नवाज पे रही हैं, बनाएंगे। अब आप देख रहे हाँ, होंगे कि इवन जो रिएक्शंस होते हैं या कमेंट्स होते हैं, एक तरीके से आप एंगेजमेंट तो दे रहे हैं उनको। दे रहे हैं, बिल्कुल दे आप रहे हैं। उनकी व्यू, अगर उनकी वीडियो ट्रोलिंग के लिए भी कोई शेयर कर रहा है या हम्म, मीम्स के लिए भी किसी भी पॉलिटिशियन या एक्टर की वीडियो शेयर हो रही है, आप तो उसको व्यू दे कंटेंट रहे तो हैं, वो फिर बाकी लोगों आप के उसको टाइमलाइन पे, एंगेजमेंट दे रहे हैं। क्योंकि वो गूगल उसको ये समझेगा या फेसबुक या जिस भी आप प्लेटफॉर्म पे, कि उसको लगेगा ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, जी। सो वो उसको ज़्यादा दिखाना शुरू हो जाएगा, उसकी रीच नेचुरली बढ़ना शुरू हो जाएगी। एब्सोल्युटली।
तो समहाउ अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को जो इंपॉर्टेंस है ना दें, नीचे लाना चाह रहे हैं या इग्नोर करें, इम्पोर्टेंस ना दें तो इग्नोर करें, इग्नोर करें। क्योंकि जितना आप उसको शेयर करेंगे वो तो उल्टा आप उसको हाँ, और हेल्प कर रहे हैं हाँ। पर उसके आपको नैरेटिव लगता है कि बिल्डअप करने में। कभी-कभी जो आप ये कमेंट्स पढ़ते हैं, आप उसको हेल्प कर रहे हैं, सो ये वेंटिलेट करने का तरीक़ेकार बन गया सोशल मीडिया। लोग आते हैं, वेंट चाहे आउट करते हैं। वेंट आउट करते हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंसर है, चाहे हुँ। वो कोई भी इंसान है, चाहे वो आप हैं, चाहे मैं हूँ। सो हम आते हैं और आके वेंट आउट करते हैं और अपने अंदर का जितना गुस्सा है ना, हम वो उस 1 घंटे, उस 40 मिनट, उस 30 मिनट, उस 5 मिनट के अंदर निकालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए बहैसियत कौम हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारी स्ट्रेस है, मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेस हैं, चाहे वो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप स्ट्रेस हो, चाहे वो मुल्क की स्ट्रेस मेरा सिचुएशन ख्याल है हो। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तो ये होता है कि वो तरक्की क्यों कर रहा है। ये वाली भी है, ये आप कह अगर सकते काम का हैं, स्ट्रेस हो ना तो हम एक मतलब मैनेज कर इतनी सकते मैनेज हैं। कर सकते हैं, पर वो ये होता है कि उज़ैर इतनी ज़्यादा उसको व्यूज़ क्यों आ रहे हैं या उज़ैर हाँ। इतनी तरक्की क्यों या कर रहा कोई है। फॉर एग्जांपल आपका कोई फेलो बीइंग या फेलो दोस्त जो है वो मूवीज में आता है ना कि अगर आपका दोस्त जो है फेल हो जाए आपको दुख होता है, लेकिन अगर हाँ, वो अगर वो फर्स्ट आ जाए फर्स्ट आ जाए तो तो वो आपको जो ज़्यादा दुःख दुख है होता है। और फिर कुछ लोग मूव कर रहे हैं, कुछ लोग अपने लाइफ्स का जो एक सर्टेन हिस्सा है वो उन्होंने यहाँ गुजारा, लेकिन अब एक टाइम बाद हर एक कोई चाहता भी नहीं है शायद हाँ, मूव करना, हाँ, लेकिन इकोनॉमिक सिचुएशंस कभी इस हाँ, तरह की होती हैं। एंड माइग्रेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है, नहीं है, तो जिस दीन में है, तरह बिल्कुल बिल्कुल आपको दीन अगर में है। लगता है कि चीज़ें आपको सूट नहीं कर रही हैं, आप सर माइग्रेट कर जाएं, हाँ, तो इस चीज़ को हो सकता है कुछ लोग नेगेटिव लेते हो, तो वो सारी चीज़ें जब बिल्डअप होती हैं, इवन फैमिली प्रेशर हुँ, कि पेरेंट्स की तरफ से है हुँ, या फैमिली की तरफ से है या वाइफ या हस्बैंड की तरफ से एक दूसरे की तरफ है, तो वो वेंट आउट करने का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया है। क्या गालियाँ दें और वो बिल्कुल, पॉलिटिशियंस का कंटेंट क्योंकि है। वहाँ पे जब आप किसी को देखते हैं कि कोई बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ गुजार रहा है जो कि रियल लाइफ है, मैं कहता हूँ रियल कि लाइफ, ज़रूरी नहीं है कि वो इट्स भी नॉट अ वैसे रियल ही लाइफ। बिल्कुल, बिल्कुल सही, 24/7 गुजार बिल्कुल, रहा हो बिल्कुल सही। या वो वैसे ही जितने भी हुँ, क्यूजीन्स हैं वो वैसे ही इंजॉय कर रहा हो या वो हर वक्त ट्रैवल करता हो, वो भी एक लाइफ पोर्ट्रे कर रहा है हुँ। आपके सामने। एंड आपको देख के लगता है कि शायद ये शायद ज़्यादा ज़िंदगी इंजॉय कर रहा है और मेरे पास शायद मैं बहुत डिप्राइव्ड हूँ इस पर वो टाइम के आपको वो ऊपर। साइड दिखा रहा है, जी। जिससे उसको व्यूज़ मिलते हैं, जिससे या उसका वो वाली साइड चमकती है। सो वो चाहे वो महीने में 1 बार वो काम कर रहा हो, पर वो उसको कंटेंट को इस तरीके से पोस्ट कर रहा है, आपको देख के लग रहा है यार ये बंदा हर वक़्त ही ट्रैवल कर रहा है। अब आप शादी में कहीं जाते हैं या किसी भी इवेंट पे जाते हैं, नो मैटर व्हाट हू यू आर, आप अच्छे से रेडी होके तैयार या होके सो जाते अपनी हैं ताकि आप आप अपना बेस्ट स्लीपिंग साइड सूट में तो दिखाएं नहीं जाते किसी ना। को भी। बिल्कुल, तो आप हाँ। इसको भी इसी तरह ही लें हुँ, कि सोशल मीडिया भी आप अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल मुस्तफा मैं आपसे आज मिला हूँ, हुँ। इससे पहले हमारी फ़ोन पे बात हुई है, मैसेज पे बात हुई है, तो मेरे पास आपका एक परसेप्शन था हुँ, जो मिलने के बाद थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, हुँ। लेकिन मैंने आपका एक परसेप्शन बनाया बनाया, आपका सोशल मीडिया देखकर, आपकी पोस्टिंग्स देखकर कि अच्छा ठीक है, ये इस तरह कंटेंट पोस्ट कंटेंट करते हैं, पोस्ट ये इस तरह की बात करते कर हैं, हाँ। ये इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, इस हुँ, तरह की रील शेयर करते हैं। या। तो एक परसेप्शन आ गया, ये एक जर्नलाइज़ हुँ, बंदा है, उसकी ये लाइक्स हुँ, हैं, डिसलाइक्स हैं। तो आजकल हम लोगों को इस तरह और इस बेस पे जज करते हैं। इवन मैं भी, अगर हमारे पास कोई लोग आ रहे होते हैं या इवन हमारे पास जब रिक्वेस्ट आ रही होती हैं जॉब्स की, तो हम जस्ट उनका जाके एक प्रोफाइल सोशल देखते मीडिया हैं, देखते सोशल मीडिया देखते हैं। हैं, लिंक्डइन लिंक्डइन देखते देखते हैं। हैं कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ किस तरह है, उनकी हुँ, पर्सनल लाइफ किस हुँ, तरह है, तो आपको एक आइडिया हो जाता हुँ, है कि ये ज़्यादा पार्टी गोअर है हुँ, या ये वर्कोहॉलिक है हुँ। या ये बहुत ही ज़्यादा एक लेथार्जिक एटीट्यूड है इसका, लेज़ी है। पर आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने जो नेगेटिविटी है, उसके अंदर अट्रैक्शन मतलब कि हमारी सोसाइटी के अंदर अभी थोड़ी-सी जो आपने पिछले कुछ टाइम में देखा टॉलरेंस और कम हो गई है। जी। मतलब वी आर नेवर बीन अ टॉलरेंट सोसाइटी हमारा दीन हमें टॉलरेंस सिखाता है। हम दीन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टॉलरेंट हैं। हमारे इंस्टेंसेस जो हमारे बड़े थे, वो टॉलरेट करते थे चीज़ों को बट एज़ अ सोसाइटी हमारे अंदर टॉलरेंस कम होती जा रही है और सोशल मीडिया ने शायद टॉलरेंस को और कम करने की हुँ। कोशिश कर दी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। टॉलरेंस लेवल जो है वो और ज़्यादा कम होता जा रहा है एंड मुझे लग रहा है ये आगे जाके मज़ीद कम हो जाएगा। हुँ, लेकिन इसमें आप किसी को आई डोंट थिंक सो कि आप सिखा सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन नेचर एंड पर्सनैलिटी। हुँ, टॉलरेंस का जो है वो सोसाइटी के अंदर आपके जो टीवी शोज़ हैं, हुँ, वो ही इतने इंस्टिगेटिंग होते हैं कभी-कभार कि अगर आपको पॉलिटिक्स से दिलचस्पी है एंड आप पॉलिटिकल शोज़ देखते हैं एंड जब आप वहाँ पे अपने जो नुमाइंदे हैं, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको आपस में इस तरह की गुफ्तगू करते हुए देखते हैं, तो आप फॉलो तो उन्हीं को कर रहे हैं। उन्हीं जैसे को। अभी हम देखते हैं कि एक जो कल्चर है जिसमें पहले ट्विटर के ऊपर इतना ज़्यादा डायरेक्टली नहीं था कि आप किसी को भी बैश कर सकते थे। अब एक कल्चर डेवलप हो गया है कि अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं आई, तो आप उसको बहुत ही एक अब्यूज़िव वे में हुँ, उसके साथ उसको ट्रीट कर रहे होते हैं, व्हिच इज़ हुँ, नॉट राइट। हुँ, कोई भी एक तमीज़दार मुआशरा कभी भी इस तरह नहीं करता। हुँ, इर्रिस्पेक्टिव के जेंडर क्या है, हुँ, इसमें बिल्कुल मैं अगेंस्ट हूँ कि जी हुँ, फेमिनिन जेंडर है तो आप एक्स्ट्रा जी उनके हुँ, साथ केयरफुल रहें। हुँ, मर्द की भी उतनी इज़्ज़त है हुँ, जितनी औरत बिल्कुल की है। ठीक है।
तो जिस तरह आप किसी औरत की इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकते, उस तरह आप किसी मर्द आदमी की की भी भी नहीं इस कर तरह नहीं कर सकते। पर